चलिए फिर हरिद्वार पहुंच गए हम। और हरिद्वार का जो रास्ता है थोड़ा चेंज हो गया, अब ये कुछ बेटर है। अब ये हरिद्वार का चंडी पुल अभी कुछ दिन बाद ये नया शुरू हो जाएगा। अभी हुआ कि नहीं, बहुत टाइम बाद आ रहा है। अभी तो पुराना ही है, अब ये नया भी बन गया वैसे ये, लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कोटद्वार से तो चले, तो कोटद्वार से नजीबाबाद के बीच तो काम चल रहा है, तो बहुत ख़राब है रास्ता अभी, लेकिन जब बन जाएगा हाईवे तब देखा जाएगा। नहर वाला रास्ता कुछ ठीक है, लेकिन अब हम पहुंच गए यहाँ पे चंडी पुल पे। काफ़ी लंबा पुल है। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये पुल ये है जो इतने साल से बन रहा है, इतने साल से चल रहा है, इसमें हज़ारों गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन ये तो इसको नुकसान नहीं हुआ। एक मालन का पुल है जिसमें बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं, वो कैसे टूट गया, तो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। फिलहाल हम पुल पर है, देबू भाई है मेरे साथ, हमारे छोटे भाई, तो गाड़ी चला रहे हो। फ़ोन ख़राब हो गया है। वैसे देहरादून जाते हैं तो ज़्यादातर बीमारी में जाते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, लेकिन फ़ोन भी बीमार है, इसका है नहीं कोटद्वार में इलाज। तो सोच रहे देहरादून में देखते हैं, हो जाए तो ठीक है। फिलहाल चंडी पुल में। हरिद्वार जो है ये एक ऐसी जगह है जो करोड़ों लोगों की आस्था का नगर है, और गंगा यहाँ से गुजरती है, तो लोग यहाँ आते ही रहते हैं साल भर। आज संडे है तो चंडी पुल से अब हम आगे निकलेंगे देहरादून के लिए। देहरादून तो मैं, मुझे लग रहा पता नहीं कब गया था, मुझे याद भी नहीं है, 4-5 साल हो गए कम से कम। एक बार गया था, सॉरी, बीच में एयरपोर्ट तक। चलिए फिर चंडी पुल में आज आपको मतलब खबर ब्लॉग की तरह दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों बाद सरकार यूट्यूब चैनल में न्यूज़ वगैरह को कुछ प्रतिबंधित कर दे तो हम ब्लॉगर बन जाएंगे बाद में। शुरुआत कर लेते हैं आज। ये देखिए हरिद्वार का चंडी पुल काफ़ी बड़ा है, और इसके नीचे ही जब अंतिम यात्रा के लिए लोग जाते हैं तो वो स्थान भी इसके नीचे ही है। यहाँ पर से एक कट बना हुआ है, ये देखिए, यहाँ से जाते हैं नीचे अक्सर। गंगा में पानी कितना है, पानी है गंगा में भी, दिखा रहे हम आपको है। और हरिद्वार में टाइम मिलेगा तो लौटते हुए रुकेंगे, क्योंकि देहरादून में काम ज़्यादा है। मतलब देव भाई की 2 सिस्टर हैं, उनके यहाँ जाना है। इसके अलावा अगर फ़ोन का सर्विस सेंटर खुला होगा वहाँ भी जाना पड़ेगा। लौटते हुए कोशिश करेंगे हर की पौड़ी में। फिलहाल देखिए आ रहे लोग हरिद्वार से, काफ़ी बिजी है। चलिए फिर निकलते हैं हरिद्वार से देहरादून के लिए। चलिए फिर देहरादून जा रहे हैं हम। यहाँ से डाइवर्जन है, ऋषिकेश जाना है या देहरादून जाना है, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये जाते हैं ऋषिकेश और इधर आते हैं तो देहरादून, चलिए आज तो देहरादून ही जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सब कुछ राजधानी सब्जी धाड़ी देहरादून वाला हिसाब है। देहरादून में सब ठीक है। राजनीति थोड़ा अलग हो रही है देहरादून की, लेकिन फ़िलहाल सड़क अच्छी है। उत्तराखंड परिवहन निगम की गाड़ी भी जा रही है आगे से। चलिए पहुँचते हैं फिर बहुत जल्दी। फ़िलहाल हमने ये कट ले लिया, अब हम देहरादून वाले रूट पे आ गए, तो ट्रैफिक कम मिलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऋषिकेश का अब ट्रैफिक नहीं मिलेगा इसमें। गाना भी सुन रहे होंगे आप म्यूज़िक के साथ, तो आज हमने सोचा चलो एक ब्लॉग ही बना देते हैं। संडे भी है, वैसे संडे को चलता भी है। ये देखिए फिलहाल ठीक है, जंगलों के बीच से सड़क है, सड़क भी ठीक ठाक ही है। तो चलिए फिर आगे पहुंचते हैं ना, आगे कुछ दिखाएंगे आपको। फिलहाल देखिए सफ़र तो शानदार ही है, अच्छा ही है रास्ता।
चलिए फिर देहरादून आए हैं तो देहरादून में मियाँ वाला और एक टोल प्लाजा बड़ी चर्चा में है। तो ये लच्छी वाला का जो टोल प्लाजा है ये वाकई ऐसे जगह में है जहाँ पे मोड़ भी है और अब यहाँ पे ब्रेकर बना दिए गए हैं। यहाँ पे ब्रेकर्स में भी बहुत सारे जो बाइकर थे वो गिर रहे थे। अब तो खैर इसकी खबर पूरी सोशल मीडिया में चल रही है कि ये ब्रेकर बनने से। तो ये टोल प्लाजा इसलिए भी चर्चा में है कि जब देहरादून से आते हैं तो काफ़ी स्पीड होती है और यहाँ पे अचानक से ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो इसको लेकर बड़ी मतलब इस समय राजनीति भी हो रही है। इसको खूनी टोल प्लाजा भी कहा जा रहा है। आज तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है लेकिन वाकई इससे मोड़ पे बनाया गया है। अगर देहरादून से आते हैं हरिद्वार के लिए तो ये जो टोल प्लाजा है लच्छी वाला का, इसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये ठीक से नहीं बना हुआ और इस टोल प्लाजा को लेकर राजनीति भी हो रही है। तो हम इस समय टोल प्लाजा पर ही है। देहरादून में एक मियाँ वाला भी जगह है जो बड़ी चर्चा में है और अब मियाँ वाला का जो नाम बदलने की कोशिश कर रही थी सरकार, उसको लेकर भी नाराज़गी है। तो बहुत सारे फैसले हैं सरकार के। चलिए फिर देहरादून आए हैं। देहरादून उत्तराखंड की सत्ता का केंद्र, राजधानी, और अब इस समय ये जो टोल प्लाजा है यहाँ पर वास्तव में आकर एकदम से रुकना, ब्रेक लगाना मुश्किल भरा होता है लोगों के लिए, क्योंकि सामने देहरादून से जब आते हैं लोग तो काफ़ी स्पीड में रहते हैं। तो देहरादून में मियाँ वाला चौक में रामजी वाला चौक भी लिखा हुआ है, तो चर्चा में है मियाँ वाला। तो दिखाते हैं आपको फिर यहाँ पे क्या स्थिति है। चलिए फिर देहरादून आए हम। तो देहरादून में हम उस जगह में हैं जिसको मियाँ वाला चौक कहा जाता है और इसको बदलने की बात, मतलब ये वही जगह है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसका नाम चेंज किया जा सकता। अभी तो यहाँ पे बहुत सारी बोर्ड लगे हुए हैं जिनमें लिखा हुआ है मियाँ वाला। तो आने वाले दिनों में ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून शाखा मियाँ वाला या रामजी वाला, ये भी एक देहरादून में पूरे उत्तराखंड में इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। हम देहरादून आए हुए तो हमने सोचा चलिए फिर मियाँ वाला में हमें जाना भी है। तो अगली बार जब हम आएंगे तो फिर क्या कहेंगे, रामजी वाला या मियाँ वाला, ये भी एक सवाल है। फिलहाल तो मियाँ वाला ही है। चलिए फिर मियाँ वाला की गलियों से हम आए और यहाँ पर ये फाटक है, मोहकमपुर का रेलवे फाटक। और वैसे जब आप सीधे देहरादून जाते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से जाते हैं कहीं तो फिर आपको ये फाटक मिलता है। और ये मोहकमपुर का फाटक है। पहले जब हाईवे नहीं था ये हरिद्वार देहरादून, तो यहाँ पर भी अक्सर रुकना पड़ता था, लेकिन अभी देहरादून में तो खैर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। लेकिन देहरादून भी अब आम लोगों का शहर नहीं रहा, ये भी धनाढ्य लोगों का शहर है। राजधानी बनने के बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो रियल इस्टेट कारोबारी है या होटल कारोबारी हैं वो आ गए हैं। देहरादून के होटल भी चर्चा में हैं जब से इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि देहरादून के होटल्स में काम करने वाले पहाड़ी लोगों को टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही। और इसी को लेकर जो विवाद हुआ था, जिस विवाद के अंतर्गत आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को अरेस्ट किया गया था और एक मामले में बेल भी हो गई थी। तो ये मतलब देहरादून भी इस समय चर्चा में ही है, चाहे मियाँ वाला की बात हो, चाहे लच्छी वाला का टोल प्लाजा हो। देहरादून की गलियाँ भी कोटद्वार भाबर की तरह ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देहरादून में बहुत कुछ ऐसा भी है जो रिच लोग हैं, रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं और यहाँ के जो फेमस स्कूल हैं उनमें बहुत सारे जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो देहरादून भी अब दो भागों में ही है। एक जो लोग बहुत पहले यहाँ आकर बसे, जिनमें बहुत सारे पहाड़ी लोग भी हैं जो रहते हैं जिस जगह से हम गुजर रहे हैं। और चूँकि मेरे साथ मेरे भाई जा रहे थे, भाई तो उनकी सिस्टर भी रहती है। तो हम फिलहाल तो देहरादून में है और देहरादून की दो जगह तो फिलहाल चर्चा में है, एक मियाँ वाला और एक लच्छी वाला का टोल प्लाजा। और तीसरी चीज़ जो देहरादून की चर्चा में है वो होटल्स, जहाँ पर बहुत सारा ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोग, ख़ास तौर पे जो ठेठ पहाड़वाद की बात करते हैं तो वो लोग आरोप लगाते हैं कि देहरादून के जो बड़े बड़े होटल्स कारोबारी हैं जिनमें ज़्यादातर बाहर के ही लोग हैं, उन होटल्स में कर्मचारियों के साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं होता, ख़ास तौर पर जो लोग होटल्स में पहाड़ के लोग काम करते हैं। तो चर्चा में है देहरादून। आज हम आए हैं तो ब्लॉग कम न्यूज़ कंटेंट दिखा रहे हैं आपको। चलिए फिर संविधानी देहरादून, बहुत पहले नरेंद्र सिंह नेगी ने एक गाना गाया था, इसमें कोई दो राय नहीं। देहरादून में कम से कम 15-20 बड़े हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कॉलेज हैं, दून स्कूल से लेके स्पोर्ट्स की भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन कोटद्वार जहाँ से हम चैनल चलाते हैं उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो अभी विकास के मानचित्र पर बहुत पीछे है। हालांकि इस जगह पे हम जहाँ हैं तो ये अपना कोटद्वार जैसा ही लग रहा है लगभग। लेकिन चलिए फिर देखते हैं, शहर से भी कुछ दिखाएंगे आपको।
चलिए फिर देहरादून का राजीव गांधी स्टेडियम भी आपको दूर से दिखा देते हैं। आज तो लग नहीं रहा कि यहाँ मैच हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा है स्टेडियम ये, और नाथूवाला में है देहरादून के ये। तो देहरादून में काफ़ी कुछ है, और हाल में जब राष्ट्रीय खेल हुए थे तो यहाँ पर बहुत सारी इवेंट हुई। तो ये है देहरादून का राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, काफ़ी बड़ा है, और कुछ इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ भी हैं इसमें। बहुत बड़े टूर्नामेंट्स देहरादून में जब भी होते हैं तो इसी स्टेडियम में होते हैं। चलिए फिर देहरादून आए तो कुछ ना कुछ आपको दिखा देते हैं। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।